आपसे तो समझदार रिदा है जो अपना फैसला कर चुकी है। रिदा क्या फैसला कर चुकी है? वही जो उसे करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या फैसला किया है रिदा ने? उससे पूछे बगैर, उससे कोई मशवरा भी नहीं किया और उसने कोई फैसला भी कर लिया? मुझसे मशवरा किया था उसने। यकीनन तुमने कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया होगा उसे। वो दानियाल से तलाक लेना चाहती है। क्या? तलाक? हाँ, तलाक। और अब ये तलाक होकर रहेगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम भी तो बेटी वाली हो। मैं तो बेटे वाली भी थी जो मुझसे छीन लिया किसी जालिम ने। मैंने कहा ना, अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। मेरा दिल गवाही दे चुका है और माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। बाप का दिल भी कभी झूठ नहीं बोलता। औरत जज्बाती होती है और मर्द को अल्लाह ने अकल दी है। तो क्या मैं बेअकल हूँ? माँ बेअकल होती है? मैं ये नहीं कह रहा। आप कुछ भी ना कहें, मेडिसिन खाएं और सो जाएं। जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगी। ये पकड़े, ये लीजिए। पता तो करो दानियाल का कहाँ रह गया, अभी तक वापस नहीं आया। अम्मी उनका मैसेज आया है, वो कह रहे हैं मैं जरा ठहर के आऊंगा। ठहर के आऊंगा? क्या मतलब ठहर के आऊंगा? वो कहीं रिदा के पास तो नहीं रुक गया? वैसे सईद भाई बहुत समझदार आदमी है, हो सकता है कि उन्होंने उनको रोक लिया हो। अम्मी भाई रिदा की तरफ नहीं है। तो ये बात मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन वो रिदा की तरफ नहीं है। या अल्लाह, मेरे बेटे का और कितना इम्तिहान बाकी है। मैं तो समझी थी कि सुलह की कोई सूरत निकल आएगी, लेकिन वो लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जी अम्मी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बेटा तुम उसको फोन करो। अम्मी आपके कहने से पहले ही मैं उनको फोन कर चुकी हूँ, उनका नंबर बंद जा रहा है। बेचारा कितना परेशान होगा मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ होगा वो। उनके दो ही तो ठिकाने हैं, या तो वो हॉस्पिटल में होंगे या फिर अपने दोस्त सिकंदर के साथ होंगे। खुदाया तू ही कोई रास्ता निकाल दे। अच्छा ठीक है, मैं खुद जाके जैनब से बात करूंगी। आखिर बेटी तो जैनब की है ना, ये बेटी का घर तो नहीं उजाड़ना चाहेगी। जी आप ठीक कह रही हैं और मैं आपको नहीं रोकूंगी। आपको जाना चाहिए और आंटी जैनब से बात करनी चाहिए। अम्मी वहाँ नसीमा ताई भी होंगी रिदा की, जो मामला बिगाड़ना चाहती हैं। आपने उनसे होशियार रहना है बस। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। या अल्लाह, तो बेटियों के नसीब अच्छे करता है तो बेटों की भी किया कर। घर तो दोनों ने मिलके बसाना होता है ना। या अल्लाह, मेरे बेटे का घर आबाद रखना। आमीन। मेरी बात करवा दे, सब कुछ ठीक हो सकता है आंटी, प्लीज समझ लीजिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? रिदा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब मैंने सिकंदर भाई और आयशा को कह दिया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, फिर यहाँ क्यों आए हो? क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पास आने का हक रखता हूँ। शौहर हूं तुम्हारा मैं। नफरत है मुझे तुमसे, इतनी नफरत कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ भी जुड़ता है तो मुझे अपने आप से भी नफरत हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं ये ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ। रिधा, ये क्या कह रही हो तुम? माँ मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे इस शख्स से अपना हर रिश्ता खत्म करना है।
मुझे तलाक चाहिए। नफरत है मुझे तुमसे, इतनी नफरत कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ भी जुड़ता है तो मुझे अपने आप से भी नफरत हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं ये ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ। मुझे तलाक चाहिए। क्या तुम्हें अपनी धड़कनों में उसकी धड़कनें सुनाई नहीं देती? ये बात जानती हो ना तुम कि अल्लाह तुम्हें कितनी बड़ी नेमत से नवाजने वाला है। माँ बनने वाली हो तुम। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं होता। मेरी उम्मीद का हर सहारा है तू, मेरे गम के भंवर का किनारा है तू। तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे लिए जन्नत यही। रिधा, रिधा बेटा, क्या है माँ? उठो बेटा। देखो नया दिन तुलू होने वाला है। अल्लाह की रहमत अपनी तरफ बुला रही है। चलो शाबाश, उठ के नमाज पढ़ लो। रात को कब आया होगा, सोया भी होगा कि नहीं। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू। बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे
बेटा, सबसे बड़ा मुंसिफ वो है जिसके आगे तुम हाथ फैलाए बैठे हो। बस अपना मुकदमा उसके सामने रख के तौबा कर लो, माफी मांग लो अपनी खता की, रहम मांग लो उसका। जब वो अपने कर्म से इंसाफ करेगा ना, तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी बेटा। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे खुदा, मुझे माफ कर दे। आमीन। तू जानता है कि इस छोटी सी भूल के अलावा मुझसे कोई जुर्म नहीं हुआ। मुझे इस अंदर के कर्ब और इस दिल की बेचैनी से आजाद कर दे मेरे खुदा। आमीन आमीन। सही सब जैम लगा कर दूं या मक्खन? जैम ही लगा दो। मक्खन तो आपने छोड़ ही दिया है, बहुत वेट कॉन्शियस हो गए हैं आप। काफी है? हाँ बहुत। ये लीजिए। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। बैठे भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत ठीक है मेरी। ज़ैनब, रिदा नजर नहीं आ रही। वो रिदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे टेम्परेचर हो गया है, तो मैंने ही उसे कहा था कि कमरे में रहे। मैं नाश्ता वहीं लेके जा रही हूँ। भाभी, अगर उसकी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? नाश्ते से ज्यादा इस वक्त उसे दूध की जरूरत है। अरे भाभी, आप रहने दें, मैं और रिदा वहीं कमरे में ही नाश्ता कर लेंगे। मैं लेके जा रही हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। माँ तो आप है, मैं तो कुछ नहीं लगती उसकी। अरे भाभी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा ये ले, आप नाश्ता लेके जाइए, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप चाय पियेंगी ना? हाँ ना, क्यों नहीं। तुम चाय इतनी अच्छी बनाती हो, कौन इनकार कर सकता है। ज़ैनब, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी भाईजान, कहिए क्या बात है? तुम दानियाल से मिली हो? कोई बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं भाईजान, मुझे दानियाल से बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। तुम्हें कम से कम एक बार तो उससे जरूर मिलना चाहिए था, उससे पूरी बात पूछनी चाहिए थी। सईद भाई, आप तो उससे मिले हैं ना, आपकी उससे बात भी हुई है, उसने आपको कुछ तो बताया होगा। आप क्या कहते हैं? देखो, रिदा तुम्हारी बेटी है, दानियाल दामाद है तुम्हारा। सईद भाई, आप रिदा के बड़े अब्बू हैं, ताया अब्बू हैं, और दानियाल आपका भी तो दामाद है। लेकिन मैं साइम का बाप भी तो हूं। मेरा फैसला अगर मेरे गम और गुस्से की जद में आ गया तो हो सकता है मैं उसके साथ दरगुजर और इंसाफ की बात ना कर सकूं। सईद भाई, अगर आप दरगुजर और इंसाफ की नजर से देखें तो दानियाल में आपको साइम दिखाई देगा। आप रिदा के सर से अपनी शफकत का हाथ मत हटाइए। बाकी इस मेरी बेटी के नसीब में जो भी होगा मुझे मंजूर है। आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए ताजी चाय बना के लाती हूँ।
अगर आप दरगुजर और इंसाफ की नजर से देखें तो दानियाल में आपको साइम दिखाई देगा। रिदा, ताईजान प्लीज मेरे से दूध नहीं, मैं नहीं पी सकती। उस दूध देख के भी उल्टी आ रही है मुझे। यहाँ बैठो मेरे पास। जब फ्रिया प्रेग्नेंट थी तो उसकी मजाल नहीं थी। वो कोई भी चीज खाने से मेरे सामने इनकार करते। उसका दिल चाहे ना चाहे, जो मैं कहती थी उसे खाना और पीना पड़ता था। पता है डेली वो क्या खाती थी? 1 गिलास दूध पूरा पीती थी, सुबह को 1 सेब और डेली 1 बॉयल एग उसे खाना पड़ता था। ताईजान तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुम्हारी दादी जाफरान मिला दूध पिलाती थी मुझे, और तभी साइम इतना खूबसूरत गोरा पैदा हुआ था। सब देखकर तारीफें करते थे, कितना खूबसूरत बच्चा है, बिल्कुल रुई के गोले जैसा था। और पता है पूरा 12 पाउंड का था माशाल्लाह से। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम भी गुड़िया जैसी थी, क्योंकि तुम्हारी दादी तुम्हारी अम्मी को भी जाफरान मिला दूध पिलाती थी। बहुत प्यारी थी तुम, बिल्कुल नाजुक सी। और तभी तो साइम ने फौरन गोद में लेकर कहा था कि ये गुड़िया मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर वो जिंदा होता तो आज तुम उसके बच्चे की माँ होती। तुम्हारी कोख में साइम का बच्चा होता, वो अपने हर अरमान पूरे करता। लेकिन बदनसीबी देखो, अगर आप दरगुजर और इंसाफ की नजर से देखें तो दानियाल में आपको साइम दिखाई देगा। आप रिदा के सर से अपनी शफकत का हाथ मत हटाइए। बाकी मेरी बेटी के नसीब में जो भी होगा मुझे मंजूर है। हाथ में चाबी, कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मिलना है किसी से। किससे मिलना है? नसीमा, मेरे कंधों पर एक बेटी का घर आबाद करने की जिम्मेदारी भी है, और मुझे बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। आपके दिल से बेटे की जवां मर्गी का बोझ हट गया है? उसका नाहक खून आपसे इंसाफ चाहता है। ये फर्ज क्यों भूल गए आप? मैं अपने किसी फर्ज से गाफिल नहीं हूं नसीमा बेगम, लेकिन अपने दुख की पट्टियां आंखों पर बांधकर मैं किसी बेकसूर के साथ ज्यादती भी तो नहीं कर सकता। आपका दिल चाहे जितना भी पसीज जाए सईद साहब, लेकिन मैं दानियाल को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेला है। मैं उससे अपने बेटे के खून का बदला लेकर रहूंगी। मैं माफ नहीं कर सकती उसको।
मैं तो कहती हूँ शहनाज आंटी वहां ना ही जाएं तो बेहतर है। उन्होंने तो मम्मी पापा तक का लिहाज नहीं किया। अगर उनका भी मान टूट गया ना तो अच्छा नहीं होगा। आयजा, तुम साथ जा तो रही हो। अगर तुम्हारे होते हुए भी ऐसा हुआ तो तुम्हारी और रिदा की दोस्ती का क्या फायदा? मैं तो खैर इतने दिनों से कोशिश ही कर रही हूँ। रिदा ने पता नहीं क्यों अपने दिल पर पत्थर ही बांध लिया। मजाल है जो दानियाल के बारे में एक भी बात सुने वो। जबकि हमारे मजनू का दिल पानी हो होकर उसकी आंखों से बहता जा रहा है। कसम से मैंने कभी किसी मर्द को इतना रोते हुए नहीं देखा। चलें फिर उसकी भी खबर लेते हैं चलकर। वैसे सईद भाई से मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन बहुत मायूस किया उन्होंने। बेगम, उनकी जवान बेटे की मौत हुई है, एक साल में भला कौन भुला सकता है? उनका तड़पना बनता है। और मुझे तो ये भी यकीन था कि एक बार वो अपना गुस्सा जरूर निकालेंगे। हाँ, कह तो आप ठीक रही। जवान औलाद की मौत का सदमा तो जिंदगी भर के लिए दिल का घाव बन जाता है, और उनके बेटे की मौत भी तो एक हादसा थी ना। सर कुछ सही साहब आए, आप उन्हें यहीं ले आए। ठीक है सर। या अल्लाह, बच्चों को घर आबाद रखना, कोई आसानी वाला रास्ता निकाल देना। अगर आज भी कोई पॉजिटिव बात नहीं होती है तो मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि मामला ठंडा हो सके। मैं हमेशा के लिए अपने होंठ सीलूंगा, लेकिन कल जो रिदा ने लफ्ज यूज किया ना, वो बस वायदा ना करे। वो अल्लाह से अच्छे के लिए, जैसे मैंने आयजा को कहा तो था कि वहां जाकर वो जो भी सिचुएशन हो मुझे मैसेज करे। आयजा का ये मैसेज है, कह रही है कि सईद अंकल जो है वो पापा के पास हैं और हम दोनों को बुला रहे हैं। सईद अंकल तुम्हारे घर? ज़ैनब बहन, शादीशुदा जिंदगी में ये ऊंच नीच तो होती रहती है ना। मतलब अब शौहरों को बीवियों की हर बात पसंद नहीं आती, और इसी तरह बीवियों को भी शौहरों की। अब ये बड़ी खामियों को नजरअंदाज करना पड़ता है ये छोटी छोटी खूबियों के लिए। और बहन, यकीन मानिए, ये कुर्बानी औरत को ही देनी पड़ती है। देखिए शहनाज बहन, मेरी रिदा बड़ी सब्र वाली है, उसे समझौता करके खुश रहना आता है। मगर वो समझौते घरेलू मामलात पर होते हैं। ये मामला कुछ और है। हमारी रिदा इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती जितनी बड़ी आप चाहती हैं। शहनाज बहन, मैंने रिदा को बहुत समझाया है। देखिए, मैं आपको साफ साफ बात बताऊं, रिदा अपनी माँ से किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करती, इस वजह से कि इनकी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर करती है। उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी बहू से खुद मिलना चाहूंगी, उसका फैसला उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं उसे बुला लेती हूँ, आप उसके मुंह से सुन लीजिए।
कि वो क्या कहती है आपके सामने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तो आपके सामने आकर भी यही कहेगी कि वो आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। मैं खुद जाके अब जैनब से बात करूंगी। आपकी बेटी तो जैनब की है ना, अपनी बेटी का घर तो नहीं उजाड़ना चाहेगी। जी आप ठीक कह रही हैं और मैं आपको नहीं रोकूंगी। आपको जाना चाहिए और आंटी जैनब से बात करनी चाहिए। अम्मी वहाँ नसीमा ताई भी होंगी रिदा की, जो मामला बिगाड़ना चाहती हैं। आपने उनसे होशियार रहना है बस। निकाह के जरिए मर्द और औरत जिस पुख्ता अहद को जिंदगी भर के लिए बांधते हैं, अल्लाह उसे इतनी आसानी से तोड़ने की इजाजत नहीं देता। पर अगर यही रिश्ता झूठ, फरेब और धोखे की डोर से बांधा गया हो, तो आजमाइश का एक झटका उसे तोड़ देता है। और फिर अल्लाह ने भी इसको जबरदस्ती कायम रखने की इजाजत नहीं दी। रिदा, तलाक कोई मामूली मामला नहीं है, ये एक इंतहाई कदम है। तुम्हें इसे अपने जज्बात की नजर से नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है आयजा कि मैं इसे जज्बाती होकर देख रही हूँ? तुम क्यों नहीं समझ रही? अगर मियां के दरमियान नहीं बनती हो या किसी बात पे वो लोग अलग होना चाहें तो अल्लाह ने उसकी गुंजाइश रखी है। देखो रिदा, अल्लाह के नजदीक भी हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। क्या ये सब जानते हुए भी तुम यही फैसला लोगे? दानियाल के ख्याल से ही मुझे साइम के खून की बू आने लगती। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? अच्छा रिदा, आई एम सॉरी, तुम मत सोचो दानियाल के बारे में। छोड़ दो इन सारी बातों को, भूल जाओ। लेकिन रिदा, तुम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। उसका तो इस सब में कोई कसूर नहीं है ना। इस दुनिया में आने से पहले उसे अपने बाप के साय से महरूम मत करो। ठीक है, ये तो वही जो वही है, वही नेकलेस तुमने खरीदने से मना कर दिया था, बहुत कीमती है। रिदा, ये मामूली सा तोहफा है तुम्हारे लिए। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसको हमेशा पहने रखो। ये कोट आपका है? हाँ हाँ, मेरा कोट है। क्या हुआ है? तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तुम दोस्त हो ना मेरी, मेरा गम समझ सकती हो। बताओ बताओ आयशा, मैं क्या करूं? रिदा, तुमने दानियाल से जितनी नफरत करनी है तुम करो, बस उसे तलाक मत लो प्लीज।
रिदा, तुम्हारी सास तुम्हें बुला रही है। वो तुम्हारा फैसला तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है। अगर तुम साइम की मोहब्बत को दिल से भुला चुकी हो तो चली जाना, वरना उसे रुखसत कर देना और उसे बता देना कि आज के बाद हमारे घर में कदम मत रखे।